Let's proceed further with HTML elements and attributes. हमारे पास HTML के अंदर attributes होते हैं किसी भी element के, जो कि हमें उस element के जो इजाफी उसकी properties हैं वो बताते हैं. हमारे पास normally जो elements हैं के element के attributes हैं ये start tag के अंदर define होते हैं और key value pairs में होते हैं. Although there are few attributes जिसके लिए key value pairs की ज़रूरत नहीं होती, मगर जो मोस्टली हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो कि टैग्स में यूज़ होते हैं वो हमेशा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं. हम स्टार्ट करते हैं विद द लैंग एट्रीब्यूट. लैंग का एट्रीब्यूट जो है ये हम HTML के टैग के अंदर डिफाइन करते हैं और दैट डिफाइन जो कि हमें डिक्लेयर करता है कि जी ये लैंग्वेज जो है इस HTML डॉक्यूमेंट की वो क्या है. लैंग्वेज जो है ये ज़रूरी होती है हम जब किसी भी OCRs या डिफरेंट जो रीडर्स हैं उनके जब हम ये डॉक्यूमेंट दें तो वो उसको ताकि सही ट्रीट कर सकें, इसलिए हमें लैंग्वेज ज़रूरी है कि हम लैंग्वेज डिफाइन करें. दिस इज़ द एग्जांपल कि हम किसी भी एट्रीब्यूट को उसके पर्टिकुलर टैग के अंदर उसकी की और वैल्यू पेयर में रखते हैं. यहाँ पे हमारी जो उसकी की है वो लैंग है और हमारे पास इक्वल का साइन है. उसके बाद हमारे पास जो उसकी वैल्यू है यहाँ पे हमने इंग्लिश के लिए EN-US यूज़ होता है तो हमने वो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू असाइन की है. हमारे पास जो HTML के अंदर पैराग्राफ्स हैं वो हम डिफाइन करते हैं यूजिंग P टैग या P दैट स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ. हम इस एग्जांपल में उसको देखते हैं. हम अगर पैराग्राफ के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करें टाइटल का, हमने यहाँ पे P का एक टैग है हमारे पास, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग, उसका कुछ कॉन्टेंट और उसके इसी तरह एट्रीब्यूट हमने एक डिफाइन किया यहाँ पे टाइटल और उसकी वैल्यू दी पैराग्राफ. इट कैन बी एनीथिंग, दैट इज अ स्ट्रिंग जो कि डिस्प्ले होगी एज अ पैराग्राफ के टाइटल के तौर पे कंसिडर. हमारे पास जो लिंक्स हैं कि हम अगर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स को या इवन विद इन द HTML पेज किसी भी और उसके पार्ट को लिंक करना चाहें और पॉइंट आउट करना चाहें कि हम चाहें कि वहाँ से वो यूज़र के जो है वो अपने माउस क्लिक के ऊपर किसी और जगह मूव कर सके, तो उसके लिए हम href का एट्रीब्यूट देते हैं लिंक के टैग के अंदर, जो कि लिंक का टैग हमारे पास A का टैग है और उसका जो एट्रीब्यूट है जो href जो कि हमें बताता है कि इसका हाइपरलिंक रेफरेंस क्या है. दिस इज द एग्जांपल कि हमने एंकर के टैग के अंदर उसका एक कंटेंट है मौजूद जो कि वो टेक्स्ट है जिसके जो यूज़र को डिस्प्ले होगा और उसका हमने एट्रीब्यूट जो है href हाइपरलिंक रेफरेंस बताया है और उसकी वैल्यू हमने दी है कि यूज़र ने जब इस पर क्लिक करे पर्टिकुलर लिंक पे तो वो किस रिसोर्स के ऊपर जो है मूव कर जाए. हमारे पास इस तरह साइज़ का एट्रीब्यूट्स होता है. काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स ये जो हैं वो कॉमन होते हैं, बहुत सारे और मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं. साइज़ का एट्रीब्यूट मोस्ट कॉमन जो प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं जो यूज़ होता है वो इमेज के टैग के ऊपर, IMG जो इमेज के टैग है. इसके साथ हम इमेज के टैग के अंदर इसके अलावा हमारे पास सोर्स, SRC और इसी तरह से विड्थ और हाइट के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमारे साइज़ को स्पेसिफाई करते हैं. यहाँ हम एग्जांपल में देखते हैं. हमने इमेज का टैग है हमारे पास जो कि जिसकी हम सोर्स SRC बताते हैं कि जी कहाँ से इसने इमेज लेकर आनी है और डिस्प्ले करनी है, और उसका साइज़ जो है वो उसके विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट्स में बताते हैं कि उसकी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है. रिमेंबर कि हम जो हैं कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एलिमेंट्स को विदाउट एट्रीब्यूट्स, लेकिन इट डज नॉट मीन एनीथिंग इन केस अगर हम इमेज के अंदर से उसके एट्रीब्यूट्स निकाल दें तो इमेज इटसेल्फ जो है कुछ मीनिंग नहीं रखती. ऑल्दो वो टैग सही होगा, सिंटेक्स उसका सही है, लेकिन हमें अगर वहाँ हमने सोर्स ही नहीं उसकी डिफाइन की, हमने उसकी हाइट विड्थ ही नहीं बताई, तो वो जो है इमेज का टैग जो है वो पार्स ज़रूर होगा और करेक्ट सिंटेक्स भी करेक्ट उसका कंसिडर होगा, लेकिन वो डिस्प्ले कुछ नहीं करेगा. हम इसी तरह ऑल्ट का एट्रीब्यूट है जो कि HTML के काफ़ी सारे एलिमेंट्स के साथ यूज़ होता है और मोस्ट कॉमन इसकी में हम जो यूज़ करते हैं इसको हम इमेज के टैग के साथ यूज़ करते हैं जो कि हमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट बताता है किसी भी HTML एलिमेंट का. इन केस वो एलिमेंट अगर डिस्प्ले ना हो सके किसी वजह से, लाइक इमेज है वो वहाँ पे रेंडर किसी वजह से ना हो सके, तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या दिखाना है. नॉर्मली ये स्क्रीन रीडर्स वगैरह यूज़ करते हैं या हमारे जो वो ब्राउज़र्स हैं जो कि यूज़र्स के लिए होती हैं जो कि हमारे पास पढ़ नहीं सकते उसको और उसको लिसन करना चाहें. अगर आप इवन अपने नॉर्मल ब्राउज़र जो हैं उसके अंदर भी फीचर्स होते हैं ब्राउज़र्स के अंदर कि आप सिर्फ अगर ब्राउज़र के HTML को लिसन करना चाहें तो आपकी इमेज को वो जो है आपको किस तरह सुनाएगा. आपको इमेज को बता नहीं सकता तो वो उसकी जो ऑल्ट टैग होगा वो उसको जो है वो आपको
उसको रीड करेगा। दिस इज द एग्जांपल कि हमने इमेज के टैग के अंदर ऑल्ट का टैग यूज़ किया है। रिमेंबर कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली कॉमनली कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स की और वैल्यू पेयर के अंदर होता है। यहाँ पे हमने ऑल्ट का टैग एट्रीब्यूट यूज़ किया है इमेज के टैग में। हमारे पास उसका की है ऑल्ट इक्वल का साइन और फिर डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। हमें इससे गुड प्रैक्टिस के हम जो है जब भी एट्रीब्यूट्स को लिखें तो उसको हमेशा लोअर केस में लिखें। ऑल्दो HTML5 जो है इस चीज़ को इन्फोर्स नहीं करता, लेकिन हमारे पास जो HTML4 की रिकमेंडेशंस हैं और ख़ासकर रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट टाइप के लिए वो हैं कि हम हमेशा जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको लोअर केस में यूज़ करें। और ऑलवेज जो ऐड करें हम हमेशा डबल कोट्स अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ के साथ। HTML5 इस पे भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हम जो है डबल कोट्स दें, हम सिंगल कोट्स भी दे सकते हैं और अगर हम चाहें तो एक कोट्स हटा भी सकते हैं। लेकिन उसमें हमें जो प्रॉब्लम आती है कि जब भी अगर हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं देंगे तो और वैल्यू जो है इफ़ इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू तो फिर तो हमें कोई इश्यू नहीं, या इन केस वो एक सिंगल वर्ड है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर वो एक मल्टीपल वर्ड से बना हुआ एक सेंटेंस है या वो एक लंबी वैल्यू है तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हम हमेशा डबल कोट्स दें। अगर हम डबल कोट्स उस केस में नहीं देंगे तो वो हमारी स्पेस को जो है कंसिडर करेगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है एट्रीब्यूट की वो ख़त्म हो गई है। तो हमेशा जो है इस चीज़ को याद रखें कि इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स ज़रूर यूज़ करें अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए। दिस इज द एग्जांपल कि यहाँ हमने एंकर के रेफरेंस के अंदर कोट्स नहीं यूज़ किए। ऑल्दो हमारे पास जो है ये एक करेक्ट HTML है, लेकिन इन केस यहाँ पे कहीं हमारे पास एक स्पेस होती बीच में तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ एट्रीब्यूट वैल्यू। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम HTML के एट्रीब्यूट्स के साथ सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसी एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि कब हमें ज़्यादा इसकी सिंगल कोट्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक यहाँ पे हमने जो हमारे पास टाइटल था उसकी एक वैल्यू थी, हमने उस वैल्यू को अंदर क्योंकि डबल कोट्स को यूज़ करना था और डिस्प्ले करना था तो इसलिए हमने उसके सिंगल कोट्स यूज़ किए। अगर हमें इसी तरह से सिंगल कोट्स को यूज़ करना और डिस्प्ले करना होता तो इस बेटर प्रैक्टिस के हम डबल कोट्स यूज़ करते और उसके अंदर जो है सिंगल कोट्स को यूज़ कर लेते उसके टेक्स्ट एलिमेंट जो कि डिस्प्ले होना है उसके लिए। हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ऑल्ट का एट्रीब्यूट जो कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास एक एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड का जो कि किसी भी एलिमेंट को डिसेबल करने के लिए यूज़ होता है। href फॉर हाइपरलिंक रेफरेंस जिसके अंदर हम वेब का कोई एड्रेस देते हैं जो कि लिंक होता है। नॉर्मली ये हम यूज़ करते हैं एंकर के टैग के साथ। हम इसी तरह से हमारे पास ID है का एट्रीब्यूट है जो कि आइडेंटिफाई करता है उसकी पर्टिकुलर यूनिक टेक्स्ट ID किसी भी एलिमेंट की। इसी तरह से हमारे पास src सोर्स के लिए होता है जो कि हम यूज़ करते हैं इमेज के टैग में टू डिफाइन कि हमारे पास इमेज की सोर्स क्या है। इसी तरह हमारे पास स्टाइल का एट्रीब्यूट है जो कि हम CSS इनलाइन CSS जो है वो अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास टाइटल का एट्रीब्यूट है जो कि हम किसी भी एलिमेंट का टाइटल जो है वो डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास वैल्यू है जो कि स्पेसिफाई करती है वैल्यू ऑफ एनी टेक्स्ट कंटेनर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HTML एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स।